सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए 2-2 लाइनों से मैं जुड़ने का प्रयास करूंगा। सुनिएगा 2 लाइनें कि जिंदा रहने की भी ये अजीब सी मजबूरी है। आजकल का शेर है तो जैसा ही सब है सुनिएगा। जिंदा रहने की भी ये अजीब सी मजबूरी है, खुश होने से ज़्यादा खुश दिखना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तालियां थोड़ी सी कमज़ोर थी, आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर थी, वो करते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 2 लाइनें सुनिएगा कि याद करो उनको ताकि भूल सको, याद करो उनको ताकि भूल सको, भूलने की कोशिश में कुछ याद रह जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक ख्याल सुनिएगा कि गलत निकले उसे तौलने के सब तराजू मेरे, गलत निकले उसे तौलने के सब तराजू मेरे, मेरे हक में भी कुछ ना बोले ये आंसू मेरे, मेरे हक में भी कुछ ना बोले ये आंसू मेरे, कर दी थी तामील एक इमारत बहुत नायाब, कर दी थी तामील एक इमारत बहुत नायाब, सो इनाम में कट गए हैं बाजू मेरे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 4 लाइनें सुनिएगा कि बहुत वक्त लगाकर बर्बाद किया गया, बहुत वक्त लगाकर बर्बाद किया गया हूँ, सिर्फ मुसीबत के वक्त याद किया गया हूँ, बहुत वक्त लगाकर बर्बाद किया गया हूँ, सिर्फ मुसीबत के वक्त याद किया गया हूँ, और मुस्कुराहट रौनक जवानी सब छीन लिया मुझसे, मुस्कुराहट रौनक जवानी सब छीन लिया मुझसे, तब जाकर कहीं इश्क से आज़ाद किया गया हूँ, तब जाकर कहीं इश्क से आज़ाद किया गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक मतला और कुछ शेर सुनिएगा कि ये जो शेर है देहरादून की नज़र है, पहली 2 लाइनें। ये मतला है कि कैसा वो एक शहर बसाया जा रहा है, कैसा वो एक शहर बसाया जा रहा है जिसमें दरख्तों को गिराया जा रहा है, कैसा वो एक शहर बसाया जा रहा है जिसमें दरख्तों को गिराया जा रहा है। और शेर पहुंचे तो सूचित करें कि उड़ते परिंदों को रिहाई का बताकर, उड़ते परिंदों को रिहाई का बताकर पिंजरों का रास्ता दिखाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उड़ते परिंदों को रिहाई का बताकर पिंजरों का रास्ता दिखाया जा रहा है, और मशवरा है रोटियों को सेकने वालों, मशवरा है रोटियों को सेकने वालों, घर तो तुम्हारा भी जलाया जा रहा है, घर तो तुम्हारा भी जलाया जा रहा है। और अगला शेर फिर पहुंचे तो सूचित करें कि घर तो तुम्हारा भी जलाया जा रहा है, और हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई बताकर, हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई बताकर हमको क्यों ये जहर पिलाया जा रहा है, हमको क्यों ये जहर पिलाया जा रहा है। और आखिरी शेर है इस गज़ल का कि घर बदलना है जंगलों को घरों में तो, घर बदलना है जंगलों को घरों में तो पेड़ों का दिन ही क्यों मनाया जा रहा है, पेड़ों का दिन ही क्यों मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अंत में एक कविता है जिसका शीर्षक है पराया शख्स, तो आप मुखातिब होइए, जिस तक पहुँचे तो सूचित करते चलें बीच बीच में। और एक इसकी सूचना मैं दे दूं कि ये जो लिखी गई है इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो है पगली लड़की, डॉक्टर कुमार विश्वास की जो पगली लड़की है, तो उससे प्रेरणा ली गई है और तब लिखी गई है। तो सुनिएगा कि रोज़ रात की चादर ओढ़े तन्हाई जब आती है, मेरे दिल के अरमानों का दर्द नया जब गाती है, ना कह पाने की दुश्वारी दिल को भारी करती है, कुछ बूंदे आँखों से गिरकर मन को गीला करती हैं, जब मन दर्पण बन जाता है और अक्स दिखाया करता है, जब मन दर्पण बन जाता है और अक्स दिखाया करता है, वो शख्स हमें ना जाने क्यों तब बहुत पराया लगता है, तब बहुत पराया लगता है। बहुत शुक्रिया। वो शख्स हमें ना जाने क्यों तब बहुत पराया लगता है, जब दिल के सूने अंगने में कोई दीप जलाने आता है, जब बंजर पड़ी ज़मीनों पर कोई फूल उगाने आता है, जब बार बार समझाने पर भी समझ नहीं कुछ आता है, जब रहने पर खामोश हमारे शोर खड़ा हो जाता है, जब रहने पर खामोश हमारे शोर खड़ा हो जाता है, जब दिल के सब अफसानों का निवेश लगाया लगता है, जब दिल के सब अफसानों का निवेश लगाया लगता है, वो शख्स हमें ना जाने क्यों तब बहुत पराया लगता है, तब बहुत पराया लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अंतिम बंद है इसका कि जब सब कुछ अच्छा होता है पर मन को कुछ नहीं भाता है,
जब सब कुछ अच्छा होता है पर मन को कुछ नहीं भाता है, जब रोक कर आंखों में आंसू को दर्द छिपाया जाता है, जब जाकर मंदिर मस्जिद में भी उसको पूजा जाता है, जब सब सपनों के मरने का नित शोक मनाया जाता है, जब जीवन का हर एक क्षण हमको बहुत पराया लगता है, जब जीवन का हर एक क्षण हमको बहुत पराया लगता है, तब वो ही एक पराया शख्स हम में ही समाया लगता है, हम में ही समाया लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।